हेलो स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जिसमें सीजीपीएससी ने यह बात क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जामिनेशन 21 सितंबर को ही होगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के तहत ऐसे सरकारी वकील जिनकी संख्या यहां पे 26 बताई जा रही थी, 26 याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21/9/2025 को आयोजित की जाने वाली व्यवहार न्यायाधीश के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। इट मींस कि आपका एग्जामिनेशन 21 सितंबर को ही होगा। यह बात क्लियर हो गई। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ चुकी है कि आपका पेपर 21 तारीख को होगा और बहुत सारे लोग आपको इस ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे, बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कुछ ऐसी बातें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए और एग्जाम में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जैसे ही आपके पास पेपर आएगा तो आपको उस पेपर में बाइफर्गेशन करना है। मतलब आपके हाथ में पेपर आया तो कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है, इस बात को लाइन खींच खींच के आपको पेपर में देख लेना है, चेक कर लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में ही कि कौन सा सेगमेंट कितने नंबर का आ रहा है और जब आपको यह बात पता चल जाती है तो आपके दिमाग में जो अनसर्टिनिटी रहती है वो कम हो जाती है और आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आए हैं। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट पेपर को स्टार्ट मत कर देना सॉल्व करना, पहले 2 से 3 मिनट निकाल के बाइफर्गेशन कर लेना। दूसरा पॉइंट, आपको जितने भी वर्ड है नॉट, वो सारे नॉट वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब 2 घंटे के प्रेशर में रहते हो तो नॉट पढ़ना भूल गए और उस वजह से आप गलत आंसर टिक कर देते हो। तो नॉट को स्टार्टिंग में ही गोला लगा लेना। तीसरा, आपको OMR शीट बहुत ही ज्यादा ध्यान से भरना है। या तो आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ पेपर में और उसके बाद OMR भरते जाओ या एक एक क्वेश्चन करके भी करते जाओ, लेकिन OMR जब भरोगे तो 100% श्योर क्वेश्चन जो है उसी का OMR भरना, नहीं तो अपने आप को दूसरा मौका देना। मतलब कि आपने पहले राउंड में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहा, उसमें से आप 100% श्योर थे 70 क्वेश्चंस में, तो पहले राउंड में वो 70 क्वेश्चंस आप OMR में भर लीजिए। ठीक, अब दूसरे राउंड में जो आप पूरा पेपर देने के बाद वापस से स्टार्ट करते हो पेपर देना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे याद नहीं आ रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो बाद में याद आ जाए क्योंकि आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया रहता है। ठीक, तो आपको सेकेंड राउंड में फोकस करना है कि आपके 15-20 क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लो। तो अब आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 90। फिर तीसरे राउंड में फिर से पेपर को घुमाना है और आखिरी के बचे हुए 10 क्वेश्चन पर बेस्ट इंटेलिजेंट गैस मारने की कोशिश करना है। और इस तरीके से अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब एडमिट कार्ड में स्केल ले जाना अलाउड नहीं है, बट पता नहीं अगर स्केल ले जाना अलाउ होगा तो स्केल जरूर लेके जाना और OMR को नंबर से मैच करते हुए भरने की कोशिश करना। आई होप ये सारी बातें क्लियर है एंड सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। हो सके तो पेपर के एक दिन पहले मतलब कल 6 बजे के बाद पढ़ाई करना बंद कर देना, माइंड को रिलैक्स रखना, अच्छी नींद लेना, सुबह उठ के रिवीजन करना है, भागना है, ये सब चीज से आपका ब्रेन और ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा।
तो कोशिश करना कि जो आता है वो तो बना के ही आना है अच्छे से, और जो नहीं आता उसमें भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस को यूज करके अच्छा इंटेलिजेंट गैस लगाने की कोशिश करना।